क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल: किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: A आंध्र प्रदेश, B महाराष्ट्र, C गुजरात या D असम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कहलगांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 बड़े डकैती केस का किया पर्दाफाश। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने हाल ही के दिनों में हुए 2 डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल 3 अपराधियों को 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2,24,000 रुपए नकद और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा। कहलगांव SDPO रेशु कृष्णा ने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 2 डकैती कांड में शामिल 3 अपराधियों को लूटी गई रकम और हथियार के साथ धर दबोचा गया। 24 जून को रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई डकैती मामले में 2 और बंधन बैंक लूट कांड में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लूटकांड का मास्टरमाइंड अवनीश कुमार उर्फ आशीष पासवान को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से लूटी गई राशि से 2,01,000 रुपए और 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जबकि उसकी निशानदेही पर रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में हुई डकैती कांड में शामिल भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र का सनी उर्फ राहुल को लूट के 12,000 रुपए और 1 देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। दोनों गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कहलगांव के वार्ड संख्या 7 के निवासी संतोष कुमार साह को लूट के 11,000 रुपए, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ धर दबोचा गया। वहीं पुलिस दोनों डकैती कांड में शामिल और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 घंटे सड़क जाम। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की हत्या से आक्रोशित होकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने बाईपास को करीब 3 घंटे तक टायर जलाकर प्रदर्शन कर जाम रखा। बाईपास जाम होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी के साथ साथ उन अपराधियों से भी अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। सारा नियम कानून तुम ही जान गए। कि जेल नहीं गया, जेल ही है वो। हर आदमी 15 दिन क्वारंटीन होता है जेल जाने से पहले। उसको 15 दिन में इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना ही कोई सिक्योरिटी दे रहा है, ना ही कुछ। वो बार-बार घर पे आके धमकी दिया जा रहा है। अपराधी बार-बार घर पे आ रहा है, फायरिंग करके भाग रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। कल फायरिंग किया है क्या? हाँ, रात को 2 फायरिंग करके 2:30 बजे भागा है। 2 फायरिंग? हाँ, 2 फायरिंग करके भागा और पुलिस भी आज तक थाने वाला भी नहीं आया, ना ही पेपर में कुछ दिया है, कुछ नहीं देने लगा। मुझे न्याय चाहिए, उसके घर की कुर्की होनी चाहिए। ये क्या मधुसूदनपुर में जो अभी एक घटना हुई थी, उसी को लेकर के पीड़ित पक्ष ने हाईवे जाम किया था। और सर, आपके पहुंचने पे क्या आश्वासन आपने दिया सर? क्या हम लोग अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, कल कुछ गोलीबारी की बात आ रही है, रात में गोली चलाएं। इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है मिलने GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नवगछिया नगर और प्रखंड राजद ने केंद्र सरकार का सामूहिक रूप से किया विरोध प्रदर्शन।
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया के नगर अध्यक्ष तनवीर अहमद और नवगछिया के प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव के नेतृत्व में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर राजद के शैलेश कुमार, जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष रामविलास सिंह, मजदूर सेल के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर यादव, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मुनव्वर आलम, वीरेंद्र चौरसिया, अनवर बैठा, मिथिलेश यादव, नरेश यादव, अरमान, पूर्व सैनिक वाल्मीकि यादव, रणवीर कुमार के साथ साथ सैकड़ों राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया के अभिया में राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर गोपालपुर प्रखंड के अभिया बाजार में एनडीए सरकार का पुतला दहन किया गया। अभिया में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे, प्रखंड उपाध्यक्ष नीरज कुमार, प्रखंड के प्रधान महासचिव प्रिंस कुमार, गोपालपुर प्रखंड राजद मीडिया प्रभारी सह सचिव संतोष कुमार, बबलू कुमार, उत्तम मंडल सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज जो है देश में जो है बढ़ती महंगाई जो है कमर तोड़ रही है। किसानों के प्रति सरकार की दोगली नीति रहती है। महंगाई के विरोध में आज रंगरा प्रखंड में जो है आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष अशोक कुमार, माननीय भूपेंद्र यादव जी नैनपुर के, उनके समक्ष तमाम राजद परिवार के लोग इस महंगाई का पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग जो है उसका विरोध करते हैं और इस विरोध के माध्यम से नीतीश कुमार एवं जो है नरेंद्र मोदी को हम यह जताना चाहते हैं कि यह विरोध अब आपको गांव गांव तक होने लगा है। इसलिए आप महंगाई पर लगाम लगाइए, अन्यथा आज आपका पुतला दहन हो रहा है। इसके बाद जो है आपका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया जीआरपी की सूझबूझ से बाथरूम में फंसे यात्री की बची जान। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली ट्रेन की बोगी संख्या V1 के बाथरूम में एक यात्री फंस जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी नवगछिया रेल थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह को मिली, जिस पर उन्होंने तत्काल स्टेशन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने बोगी संख्या 1 के बाथरूम के पास पहुंचकर यात्रियों से जानकारी ली, जिसमें यात्री ने बताया कि बाथरूम का गेट बंद हो गया है जो खुल नहीं रहा, जिस पर स्टेशन के इंजीनियर के द्वारा तत्काल बाथरूम का गेट खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन बाथरूम का गेट नहीं खुला, जिसके कारण यात्री को बाथरूम से निकालने के लिए बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर निकाला गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि यात्री खगड़िया स्टेशन पर चढ़ा था जिसे कामाख्या जाना था, लेकिन बाथरूम जाने के कारण उसका दरवाजा अंदर से लॉक हो गया, जिससे वो परेशान होकर इसकी सूचना कंट्रोल को दिया था, जिस पर हम लोगों ने बाथरूम को तोड़कर उसे निकाला। नवगछिया के क्रेडल में 130 प्रशिक्षित को दिया गया प्रमाण पत्र। नवगछिया में रविवार को क्रेडल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा संचालित सीखो और कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षित 130 युवक युवतियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान सभी प्रशिक्षित युवक युवतियों को मुख्य अतिथि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन प्रोफेसर अशोक ठाकुर के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया और उन्होंने सबों को पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा का मंत्र दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर विजय कुमार, प्रोफेसर रामदेव यादव, प्राचार्य सुरेंद्र सिंह, शिक्षाविद राम कुमार साहू, बाल भारती के प्रशासक डीपी सिंह, अधिवक्ता नंदलाल यादव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रुपेश रूप, प्रकाश यादव, अजय कुशवाहा उपस्थित थे। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक अमित कुमार ने बताया कि तकरीबन 40 गांव के बच्चों ने इस योजना के द्वारा ये कोर्स किया। अब इस संस्थान में पैरामेडिकल कोर्स द्वारा स्नातक तक की पढ़ाई आरंभ कर दी गई है। प्रशिक्षक डॉक्टर जमशेद अहमद, डॉक्टर मीना कुमारी के योगदान को बच्चे याद कर भाव विहल हो गए। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए। नवगछिया में ड्यूटी के दौरान सिपाही को आया हार्ट अटैक, स्थिति नाजुक।
नवगछिया आरपीएफ के सिपाही गौरव कुमार को रविवार की देर शाम को पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक आ जाने से स्थिति नाजुक हो गई है। आरपीएफ कर्मियों ने आनन फानन में नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नवगछिया के मेरचा में स्थिति भयावह, स्थानीय लोगों के लिए यह सुनामी से कम नहीं। बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर सैलेन ने कहा कि मेरचा को कुर्सी कटाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मेरचा गांव में स्थिति भयावह है, स्थानीय लोगों के लिए यह किसी सुनामी से कम नहीं है। सैलेन ने कहा कि जैसे ही उन्हें मालूम हुआ तो वे कटाव स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही महिला, बच्चे, बूढ़े और सभी ग्रामीण मुझ पर गुस्से का इजहार करने लगे। सैलेन ने कहा कि उन लोगों का गुस्सा लाजमी था, आखिर उनका अधिकार भी तो मेरे ऊपर ही बनता है। सैलेन ने कहा कि उन्होंने कटाव की स्थिति को मुख्यमंत्री को फोन पर बताया, फिर जल संसाधन मंत्री और प्रधान सचिव से बात की। इसके बाद स्थल पर 1 घंटे के अंदर नवगछिया के एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार समेत जल संसाधन विभाग के कई पदाधिकारी पहुंचे और तीव्रता के साथ कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाया। सैलेन ने कहा कि मेरचा गांव की स्थिति पर वे पल पल नजर रख रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कटाव को नियंत्रित कर लिया जाएगा। 4 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार सैलेन ने रविवार को खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाले 4 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। मौके पर विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सड़क 4900 मीटर लंबी होगी। यह सड़क ध्रुवगंज गांव के कन्हैया कुमार के घर से जगतपुर गांव तक बनेगी। शिलान्यास करने पहुंचे विधायक का ग्रामीण ने भव्यता पूर्वक स्वागत किया। विधायक ने कहा कि काफी कम समय में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 20 से अधिक सड़कों का शिलान्यास किया है। सड़कों की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए उन्होंने संवेदक को सख्त हिदायत भी दी है। सैलेन ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं इस अवसर पर अभिषेक राय, अमित कुमार, विधायक प्रतिनिधि नवीन कुमार चौधरी उर्फ चुन्नू, अजीत चौधरी, कन्हैया कुमार, भूषण कुमार, मनीष राय, ललन कुमार, रमन कुमार, सज्जन भारद्वाज सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में 3 कोरोना संक्रमित रोगियों की हुई पहचान। नवगछिया मंडल अस्पताल में रविवार को 250 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 3 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 250 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है, जिसका सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। संक्रमित पाए गए लोगों को होम आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है और सबों को दवा भी उपलब्ध कराया गया है। नवगछिया जदयू दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष घोषित। नवगछिया संगठन जिला जदयू के कार्यालय में दलित प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा थे। दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश पासवान ने संगठन का विस्तार करते हुए प्रखंड अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि मुकेश पासवान को गोपालपुर, नीरज कुमार को खरीक, विक्रम पासवान को इस्माइलपुर, टिंकू पासवान को बिहपुर, विनोद पासवान को नवगछिया, गजेंद्र पासवान को रंगरा और नंद किशोर पासवान को नारायणपुर का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। नवगछिया में लॉयंस क्लब द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लॉयंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन के तत्वावधान में क्लब के अध्यक्ष दिवंगत लॉयन शिव कुमार पंसारी के निधनोपरांत दिवंगत आत्मा की शांति हेतु एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में सभी सदस्यों ने मिलकर दिवंगत शिव कुमार पंसारी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी याद में बाल भारती विद्यालय और उसके बगल में 11 वृक्ष लगाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर प्रोफेसर विजय कुमार, डॉक्टर बनवारी चौधरी, डॉक्टर अरुण रॉय, बाल भारती उपाध्यक्ष अजय रूंगटा, सचिव जगदीश मामंडिया, लॉयंस सदस्य प्रवीण केजरीवाल, मोहन चिरानिया, विनोद केजरीवाल, दिनेश केडिया, मनोज सर्राफ, गोपाल चिरानिया, भगवती पंसारी, प्रमोद केडिया, कोषाध्यक्ष विनोद चिरानिया, सचिव सुभाष चंद्र वर्मा, नारायण केडिया, अशोक कुमार, नरेश केडिया, रमेश चिरानिया के साथ साथ विद्यालय प्रशासक डीपी सर, शिक्षक सतीश झा, विकास पांडे, रंजीत रोशन सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्कॉर्पियो और हाईवा की टक्कर में 4 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 के नवगछिया 0 माइल चौक पर रविवार की शाम को स्कॉर्पियो और हाईवा की गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत चपहरी गांव निवासी मोहम्मद नौमान आलम के 19 वर्षीय पुत्र, मोहम्मद इम्तियाज आलम, मोहम्मद उस्मान के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद समीर, मोहम्मद जम्मन के 38 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कमर, मोहम्मद माजुद्दीन के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रियाजुद्दीन व मोहम्मद खुर्शीद के 36 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जुल्फपुकार घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। गोपालपुर में 9 केंद्रों पर 1210 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। रविवार को विशेष टीकाकरण के मौके पर गोपालपुर के 9 केंद्रों पर 1210 को प्रथम व दूसरी डोज का टीका दिया गया। ये जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय सैदपुर में 90, मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार में 80, मध्य विद्यालय पोखरिया में 150, मध्य विद्यालय डिमाहा में 70, बिंदटोली में 160, मध्य विद्यालय अभिया में 120, मध्य विद्यालय मालपुर में 190, लालजी मध्य विद्यालय मकंदपुर में 150 व वीरनगर में 200 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।